और देखिए यहाँ गुरु घर में दीवारों के ऊपर हमारे संतों महापुरुषों के सजाए गए चित्र, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है कि जब भी हम गुरु घर में दर्शन करना आए, जो हमारे आगे बच्चे हैं वह भी इन चीज़ों को देखें और हमारे इतिहास के बारे में जानें। चंडीगढ़ बहुत महंगा शहर है, हम लोग यहाँ उनसे कुछ नहीं लेते। रोल नंबर की फोटोकॉपी और उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी हम लोग रखते हैं अपने पास और उन्हें रात को रहने की जगह देते हैं। ये हमारी लैब है, इसमें हर तरह के ब्लड टेस्ट रीजनेबल रेट पे बहुत कम चैरिटी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक बच्ची अभी कोर्ट में लगी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ सरकारी सेक्टर में, तो उसने भी यहीं से किया था। हाँ जी संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। स्वागत है आप जी का राज गासड़े ब्लॉग्स में। आप संगत जी को लेकर के आए हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरुद्वार के दर्शन दीदार करवाने। इससे पहले हमने संगत जी को दर्शन करवाए थे चंडीगढ़ में ही सेक्टर 30 में, और उसके बाद सेक्टर 12 पीजे में भी दर्शन करवाए थे। तो आज गुरु घर के दर्शन दीदार कराने के लिए हम आप जी को लेकर के आए हैं राम दरबार चंडीगढ़ में। बहुत ही सुंदर गुरु दरबार है। यहाँ जानेंगे यहाँ जो गुरु घर का इतिहास है और चल रही जो सुख सुविधाएं हैं। जैसा कि हमने पीजे में आपको दिखाया था कि वहाँ गुरु घर के द्वारा किए जा रहे बहुत से ऐसे कार्य थे समाज के भले के लिए। तो संगत जी जानेंगे यहाँ के वही कार्यों के बारे में और इतिहास के बारे में। तो चलिए पहले अंदर गुरु दरबार के दर्शन कर लेते हैं। तो पहले संगत जी को यहाँ बाहर से गुरु दरबार का बाहर का जो बनाया हुआ गेट है सतगुरु रविदास महाराज जी का, वह दिखाते हैं। तो जैसा कि हम बताते हैं कि बिल्कुल ये भी राम दरबार में बिल्कुल ऑन रोड है हमारा गुरु घर। और बाहर से आप देख रहे होंगे विशाल गुरु दरबार है, बाहर का आप गेट देख रहे हैं और ये दूसरी तरफ की सड़क। तो बिल्कुल ऑन रोड जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का यह गुरु दरबार है। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जो। संगत जी दर्शन करें सतगुरु रविदास महाराज जी के सुंदर दरबार के। तो काफ़ी सुंदर दरबार है सतगुरु रविदास महाराज जी का। संगत जी दर्शन कीजिए गुरु पिता के। और दूसरी तरफ सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र अमृतवाणी, उनके दर्शन करें। और देखिए यहाँ गुरु घर में दीवारों के ऊपर हमारे संतों महापुरुषों के सजाए गए चित्र, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है कि जब भी हम गुरु घर में दर्शन करना आए, जो हमारे आगे बच्चे हैं वह भी इन चीज़ों को देखें और हमारे इतिहास के बारे में जानें। और दीवार के दूसरी तरफ भी ऐसे ही इतिहास को दर्शाते हुए हमारे महापुरुषों के और संतों के चित्र जो हैं गुरु घर में सजाए गए हैं। और ये काफ़ी सुंदर जो है गुरु दरबार सजाया गया है गुरु घर के सेवादारों द्वारा। और काफ़ी बड़ा जो है सत्संग हॉल है, संगत जी के बैठने के लिए बनाया गया है। तो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ गुरु घर का एरिया है। समागम हो गया, सत्संग का कार्य हो गया, ब्याह शादी का कार्य हो गया। तो काफ़ी बड़ा आप ये एरिया देख रहे होंगे जो कि यहाँ इन कार्यों करने के लिए है। तो देखिए संगत जी काफ़ी बड़ा जो है लंगर की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया रसोई घर। और अगर आप संगत जी ने यहाँ आकर के रुकना हो तो यहाँ आपके रहने के लिए कमरे भी हैं, वह भी आपको दिखाएंगे। और पहले आपको दिखा दें ये जो बड़ा रसोई घर जो है आपकी लंगर की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया है। तो आइए अब आपको जो यहाँ आप संगत जी के रहने के लिए कमरे जो हैं वह दिखा देते हैं। आइए संगत जी, हमारे साथ हैं ब्रिजपाल जी, जो गुरु घर में चल रही सुविधाएँ हैं, सिखलाई सेंटर हैं, यहाँ आपके रहने के लिए कमरे हैं, वह आपको दिखाएंगे। जी हाय सर, आपको पहले तो दिखाते हैं हम लोग अपना सिलाई सेंटर। जी। और यहाँ सुविधा भी है हमारी, जो कंप्यूटर सेंटर वगैरह जो था, ये हमारे वर्मा जी हैं
ये एडवोकेट भी है हमारे जी जी और काफ़ी एज है और काफ़ी सेवा, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जी यहाँ बच्चों को तकरीबन सिलाई सेंटर वगैरह इन्होंने खोला है जी गुरु घर की तरफ से, और ये सिखा रहे हैं बच्चों को। अभी 7 बच्चे हैं और बढ़ रहे हैं, अभी शुरू, हाँ अभी स्टार्ट किया है। और साथ में डॉक्यूमेंटेशन की भी है। 6 रूम अभी तैयार किए हैं जी हाँ। तो जैसे ये हमारे पास है, ये भी स्टोर एक तैयार रखा है। जैसे संगत आती है उनके लिए ये गद्दे वगैरह और लेटने बैठने के बेड वगैरह सारे हैं। बिस्तर ऊपर वगैरह। हमारे एक कमरे में हमारे जो लैब चल रही है, जी अभी 2 कमरे हमारे जो संगत आती है उनके लिए हमने रखे हैं। जी अगर रहना हो किसी हाँ, में। कोई बच्चा पेपर देने के लिए आता है, बाहर से आता है, उनके रहने की जगह नहीं होती क्योंकि चंडीगढ़ बहुत महंगा शहर बिल्कुल जी, है। बिल्कुल। हम लोग यहाँ उनसे कुछ नहीं लेते, सिर्फ उनका जो आइडेंटिटी है जी वो वो चाहिए होती रोल है। नंबर की फोटोकॉपी और उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी हम लोग रखते हैं अपने पास, जी और उन्हें रात को रहने की जगह देते हैं। उसके साथ उनके नहाने धोने का साथ में हमारे बाथरूम वगैरह है। जी और खाना पीना हम लोग, हमारा जो लंगरी है जी जी वो उन्हें बना के दे देता है, उसका हम वो पे कर देते हैं। जी बच्चे जो भी कुछ भी दे जाते हैं, बहुत सेवाएं हैं जी कोई आपकी। फिक्स नहीं है, अभी कुछ भी है जो उनकी इच्छा है वो दे जाते हैं जी श्रद्धानुसार। ये हमारी लैब है, इसमें हर तरह का ब्लड टेस्ट जी जो भी है रीजनेबल रेट पे, बहुत कम चैरिटी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं इसमें। जी ये शेखर जी हैं जो यहाँ हमारे देख रेख कर रहे हैं इसकी जी लैब की। बहुत बढ़िया से आएंगे जी। जय गुरुदेव जी। बहुत अच्छा है जी कि आप समाज के भले के लिए इतने कार्य कर रहे हैं। तो एक रीजनेबल रेट पे भी अगर हो जाए, बंदा जरूरत की परेशानी से बच जाए, तो यही बड़ी बात हो जाती है। जितना हो सके सहूलियत मिले, पॉवर्टी एरिया में बैठे अगर हम जी। लोगों को सहूलियत मिले, जितना हो सके हम तो एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो बहुत बढ़िया है जी। सतगुरु रविदास महाराज जी आपको चढ़ती कला बख्शे जी। ये कंप्यूटर जी, कंप्यूटर लाइब्रेरी। जी हाँ, ये कंप्यूटर लैब है हमारी। जी जी बच्चे यहाँ से, हमारे पास ISO सर्टिफिकेट है, जी एक हम यूनिवर्सिटी से टाई अप हुए। जी जी टाइप होने के बाद बच्चे, क्योंकि यहाँ राम दरबार में जो हमारा एरिया है जी इसमें कंप्यूटर सेंटर काफ़ी खुले हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर हैं। जी जी तो बच्चा 6 महीने का कोर्स करता है, उसके बाद बच्चा 6 महीने के बाद जब उसके सर्टिफिकेट की जरूरत आती है जी जी तो 6 महीने उसके खराब हो चुके होते हैं, सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते, वो लोग देते हैं, लोकल सर्टिफिकेट होता जी। है। पर हमारा जो सर्टिफिकेट है, इससे 2-3 बच्चे तो जॉब भी लग चुके। जी, मतलब कि सर्टिफाइड होके अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ, एक बच्ची अभी कोर्ट में लगी है, जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ सरकारी सेक्टर में, जी तो उसने भी यहीं से किया था, जी बढ़िया बात। डिप्लोमा किया उसने। जी और हमारे पास यहाँ डिग्री कोर्स भी हैं, जी बेसिक से लेके डिग्री कोर्स तक हमारे पास यहाँ है। बहुत बढ़िया है जी कि आप ये आगे ऐसे ही कंप्यूटर कार्य लैब करते रहें। सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्था बख्शें। संगत जी, हमारे साथ हैं गुरुघर के सेवादार सुनील जी, सोनू कुमार जी और हेमचंद जी और श्री प्रिंसपाल जी। आइए इनसे जानते हैं हम गुरुघर के इतिहास के बारे में और जो गुरुघर में चल रही हैं सेवाएं उनके बारे में। ब्रिजपाल जी, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो गुरुघर का यहाँ इतिहास है उसके बारे में बताएं। सर, सन 76 में हमारी कॉलोनी यहाँ बसी है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ ये गुरुघर है। तो जब हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, जितने भी हमारे समाज के लोग थे, उन्हें एक लगा भी हमें कम से कम एक कम्युनिटी का स्थान होना चाहिए हमारा। तो उन्होंने सबने इकट्ठा होकर एक ही जगह चुनी और मंदिर की स्थापना 1984 में हुई। 1984 में गुरुघर की स्थापना होगी। आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होते चले गए, आगे दूसरे बच्चों को जिम्मेवारी देते चले गए, आगे बढ़ाते चले गए। फिर ये गेट हमने तैयार किया, गेट में भी हमें प्रशासन से मदद मिली। हमारे पास यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी है और लाइब्रेरी भी है, और हमारे पास जो सिलाई सेंटर भी हमने पीछे चलाया है। समाज के लिए भले के लिए जितना भी होता है उतना हम कर रहे हैं यहाँ समाज के लिए। हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं यहाँ पे, उनसे प्रेरणा लेके ये सेवा उन लोगों के लिए स्टार्ट की जो समाज के दबे कुचले लोग हैं या बहुत ही अपना क्या गरीब लोग हैं। जैसे कि कंप्यूटर लैब हैगी हमारी यहाँ पे, फिर हमारा ट्यूशन भी चल रहा है सर यहाँ पे। फिर एक हमारे गोल्डी जी आते हैं जो समाज के प्रति बच्चों को मतलब प्रेरणा देते हैं कि मतलब गुरु घर का कैसे पाठ भजन कीर्तन कैसे करना पहले है। तो धार्मिक लेवल पे हाँ, भी आगे, लेवल फिर पे उसके बाद एजुकेशन। हम गुरु महाराज रविदास महाराज जी की विचारधारा को एक अच्छे लेवल पे आगे ले जाना चाहते हैं। जो हमारे बुजुर्गों हमें दिया, आगे हम आने वाली पीढ़ी को देंगे। जी। और हम अपने समाज से यही गुजारिश करते हैं कि गुरु घर का प्रचार अच्छे लेवल पे हो, गुरु महाराज की चढ़ती कला में रहे यहाँ का समाज। अब पूरे समाज का ही मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पूरा समाज के ही सहयोग से
इस गुरु घर की जो आज ज़मीन है बहुत पवित्र है, और आगे भी हम प्रेरणा करते हैं गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेके कि आगे भी ये कार्य ऐसे ही चलता रहे। जैसे कि यहाँ पे कोई अगर बाहर से कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास यहाँ कमरे हैं जी। तो हम उनको कमरे भी प्रोवाइड कराते हैं, उनका रहने खाने पीने का जो भी कुछ है उनको सब सेवाएं हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं। जो बच्चे बाहर से एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं उनको भी हम यहाँ कमरे वगैरह, उनके लिए हमारे किसी भी धर्म के किसी भी जात के लिए हमारे दरबार हमेशा खुले हैं। कोई मतलब भेदभाव ऐसा कुछ नहीं, कोई किस कम्युनिटी का कोई किसी, सबके लिए गुरु घर खुले। हम देखते थे यहाँ जब कोई डेथ होती थी तो उसके जो रिश्तेदार आते थे वो सारे परेशान हो जाते थे। हमने यहाँ बैठ के इकट्ठा होकर सबसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद ये हमने नतीजे पे आए भी जिस घर में डेथ होती है उस घर के 3 दिन तक जो खाना नहीं बनता, जो रीति रिवाज है उसमें तभी चूल्हा नहीं चलता, तो बेचारा क्या करे। शहर का टाइम है, रहने की जगह नहीं है, एक तो उनके रिश्तेदार वगैरह यहाँ रह सकते हैं, दूसरा उनके खाने पीने का इंतज़ाम, लंगर का इंतज़ाम सारा मंदिर की तरफ से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बड़ी सी, क्योंकि खुशी में तो दुनिया चली जाती है। समाज का सही जो दायित्व है वो यही है किसी के दुख में खड़ा होना। जब सुख होता है या कोई पार्टी होती है या किसी शादी होती है तो बच्चों तक को लेके तैयार करके सब लोग खाने के लिए या उसके प्रोग्राम में खुशी में शामिल होने चले जाते हैं। पर दुख में शामिल होना ये एक इंसानियत का एक अलग ही धर्म है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे किसी का कोई गरीब घर से बच्चा है, लड़की है, वो उसके पेरेंट्स अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो यहाँ आके हमें एप्लीकेशन देता है, काफ़ी आपको अगर हम आपको रिकॉर्ड हम दिखाते हैं अभी, उसके अंदर में काफ़ी बच्चों की मैरिजें यहाँ पे करवाई हैं, प्रोवाइड कराया है। देखो ज़्यादा तो नहीं दे सकते क्योंकि इतना जितना भी हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, और उसकी इज्जत के तौर पे खाना बारात का अच्छा अरेंजमेंट हम लोग यहाँ करते हैं, जिससे जो समाज के लोग हैं। और हमें ये नहीं भी कोई भी अगर कोई और भी आता है, पीछे ब्राह्मण समाज के लोग थे, लेडी, वो बेचारी बहुत परेशान थी, उसका हमने सारा अरेंजमेंट करवाया। सोनू जी के अंडर में है टीम, इनकी अध्यक्षता में आज राम दरबार के अंदर जो फेस 1 राम दरबार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा हट के मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आया था, पॉलिटिकल से भी, क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ से हूँ। और मैं तो हमें देखिए संगत जी, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य जो है गुरु घर के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दिशा के हों। बहुत ही अच्छा लगा इन सभी से बात करके। आप सभी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। हाँ जी संगत जी, आज हमने आप जी को दर्शन दीदार करवाए सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर चंडीगढ़ राम दरबार में। आशा है आपको यह भी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। एक हमारा यहाँ के दर्शन दीदार करवाना यह इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमने आप जी को दर्शन दीदार करवाए थे चंडीगढ़ सेक्टर 12 में, जो पीजीआई के बीच में है। और वहाँ गुरु घर में जो अगर कोई चंडीगढ़ पीजीआई में आता है अपने इलाज के लिए तो वहाँ आकर रुकता है, उनके लिए काफ़ी सुविधाएं थी वहाँ। तो हमारा एक ये भी मेन मकसद था कि जैसे चंडीगढ़ मेन सेक्टर 12 में पीजीआई हो गया था, ऐसे ही सेक्टर 32 भी है और यहाँ भी काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल के नज़दीक भी हमारा यह गुरु घर आ जाता है। तो यहाँ हमको लगा कि यहाँ ज़रूर भी आपको दर्शन दीदार कराने चाहिए, ताकि अगर आप यहाँ हॉस्पिटल में भी आएँ अपने इलाज के लिए या किसी और कार्य के लिए भी, तो आप यहाँ गुरु घर में आकर रुक सकते हैं। और जिनका एग्ज़ाम भी होता है बच्चों का, अगर यहाँ कहीं एग्ज़ाम है आसपास, तो यहाँ गुरु घर में वो भी आ सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं हम आप तक इसीलिए पहुँचा रहे हैं कि इन गुरु घरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कभी किसी आवश्यकता के समय में या दर्शन करने भी आना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, गुरु घर के दर्शन कर सकते हैं। और इन सभी वीडियो को आपसे एक गुजारिश जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सब तक यह जानकारियाँ पहुँचें। तो ऐसी और भी वीडियो के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, राजगीर आसड़े ब्लॉग्स को। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में संगत जी, करवाएंगे आपको गुरु घर के दर्शन, इतिहास को साझा करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सोने सतगुरु रविदास महाराज जी की जय।